मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन ज़रूर लड़ा है मैंने। जिस तरह का तहरीक लब्बैक का रवैया है, जो इनके मामलात हैं पुरतशद्दुद किस्म के, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NA-79 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। कलअदम TLP के साबिक इंतखाबी उम्मीदवारों का जमात से दस्तबरदारी का ऐलान। कलअदम तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुसल्लह जत्थों ने स्कूल बच्चों की वैन छीनी, मुसल्लह जत्थों ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। रियासत पर हमला करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहते, रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। 27वीं तरमीम रवा मंजूरी का प्लान, विफाकी अख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियाँ तजवीज़। आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जजेस तबादलों की शिक़ें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, अफ़वाज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरामीम शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तक़र्रुर में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरामीम भी तजवीज़। आर्टिकल 1603 के तहत कौमी मामलियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़श्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल के 191 में तरमीम के मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। जजेस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। आईनी तरमीम बेहतरी के लिए की जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि हम सुबह ही 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है, सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुताल्लिक तनाज़ा खड़े होने वाली कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। तरमीम तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम हो भी नहीं सकती। हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ये कानून साजी किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं हो रही। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 20 साला काशान जाबाहक हो गया। जवाद जख्मी। राम स्वामी निश्तर रोड के करीब भी तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाबाहक, अहलिया शदीद जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान डंपर्स एसोसिएशन के सदर गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर आवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड ने हवाई फायरिंग की। नौजवान की मौत और बाद अज़ां हंगामा आराई पर 2 अलग मुकदमात का इंदराज। जाँ बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में डंपर्स ड्राइवर नियाजुल्लाह के खिलाफ गफलत और लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया। गाड़ी का दूसरा मुकदमा शहरियों पर फायरिंग और हंगामा आराई के मामले पर डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद, उसके गार्ड और 20 से ज़ायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सदर ममलिकत की कतर पर इसराइली जारियत की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मनाफी है। सदर जरदारी का अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इजहार तशक्कुर। बोले इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए अज़्म का इजहार करता है। कॉन्फ्रेंस पर कतर की वसीरत अफरोज़ क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत, तालीम और सहूलियात फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है कि BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थीं। सदर ममलिकत की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राबतों के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा।
मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के बाद इलाके से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए ख्वारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद ख्वारिज तलाश करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर और वज़ीर आज़म की कल्लात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म इस्तिक़लाल को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस नियत से कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहिदे पर अमल करें। इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। वजारत IT की कोशिशों के आज समराज सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वफाक़ी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों की तरक्की के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। लैपटॉप्स, क्रोमबुक जैसी डिवाइसेस पूरी कम्युनिटी को बदल देती हैं। तो ये 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद नियाज़ी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद नियाज़ी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूंगा। ये झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम जो इमरान अहमद नियाज़ी ने लगाया था, शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त 2017 में हत्या इज़्ज़त का दावा दायर किया। इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद नियाज़ी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके। बानी PTI ने हमेशा झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। 2017 में शहबाज शरीफ पर 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्ज़ाम लगाया। बानी के इल्ज़ाम को मुहिम के तौर पर जगह जगह चलाया गया। शहबाज शरीफ ने 2017 में ही बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा दायर किया था। हमने तमाम सबूत पेश किए। बानी के इल्ज़ाम झूठे साबित हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया टॉक, कहा हमें आईनी तरमीम पर क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। जैसे आपको पता ना, झूठे वादे हुए थे, इतनी नौकरियां, तो इतने कार, तो वो उसके बाद सब ढूंढते ही रह गए कि वो कहाँ रहे। 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई। पहला प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहब का सुथरा पंजाब, जो एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी बात ज़बान ज़दियाम है, जिसको अक्रॉस द बोर्ड सियासी मुखालफिन हो या पंजाब के अवाम हो, वो उसको ओन भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। बसेस का पहला फेज़ मुकम्मल हो गया है। इस पहले फेज में 200 बसें जो है वो मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा, साहिवाल, DG खान, फैसलाबाद, पाकपतन, लाहौर और मुजफ्फरगढ़ को दी गई थी। अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल इससे कहीं ज्यादा स्मॉग थी। मरियम नवाज दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। इनके मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं होते। वज़ीर आला ने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए ज़्यादातर मुकम्मल हो गए। मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ़ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे झूठे थे। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियाँ जल्द ख़त्म हो जाएँ। पंजाब का पैसा अमानत की तरह खर्च किया गया। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब में भी सुरखरू हुई। पहले फेज़ में 200 बसें दी गई। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब सबसे बड़ा मंसूबा है। इंजीनियरिंग,
ग्रुप की साजिश नाकाम, PIA का मुतबादिल जराए से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। टोरंटो, मैनचेस्टर, दुबई, मदीना और जद्दा के लिए परवाजें रवाना। मुतादिद परवाजों को ताखीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान PIA ने कहा, तमाम मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजों की पेशकश कर दी गई। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहुत जल्द मामूल पर आ जाएगा। इंजीनियरिंग ग्रुप के गैर कानूनी तौर पर काम छोड़ने के बाइस बहरान पैदा हुआ। PIA के गैर कानूनी तंजीम ने इंतजामिया पर दबाव डालने की गरज से गुज़श्ता रात जहाज़ों की क्लियरेंस रोकना शुरू कर दी थी।